एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चीन को दो टूक जवाब दिया है। साथ ही कहा है कि विवाद को शांति से निपटाना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी हालात से निपटने के लिए हम तैयार हैं। साथ ही ये भी कहा है कि गलवान घाटी के बहादुरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम लॉन्च करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिलों में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया है कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही कहा कि न तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उनको सबक सिखाया गया। देश में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 14,516 नए मामले सामने आए हैं। 375 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 3,95,000 के पार पहुंच चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,57,991 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 86,45,370 हो गया है। अब तक 45,70,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी और तेज हो रही है। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट देखा जा रहा है। दिल्ली में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना का नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,21,000 पहुंच चुकी है। वहीं 60,838 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,751 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देवभूमि में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 50 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 2,177 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों को स्थानगत क्वारंटीन ही किया जाएगा। उप राज्यपाल ने आदेश पारित किया है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें हर हाल में 5 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। उप राज्यपाल के इस आदेश पर दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन कार्यक्रम सबसे सफल कदमों में से एक रहा है। आज और कल देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। वहीं अति आवश्यक सेवाओं के लिए ढील दी जाएगी। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है। देहरादून में 4 डॉक्टरों और 17 मेडिकल स्टाफों में कोरोना की पुष्टि की गई है। क्वारंटीन सेंटर में तैनात थे सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में कोरोना की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। आज फिर सभी मेडिकल स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर के बदहाली की तस्वीर सामने आई है। क्वारंटीन सेंटर में लोगों को समय पर खाना पानी नहीं दिया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर क्वारंटीन सेंटर डीएम पहुंच गए। खाना बांटने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है। गुजरात की आर्थिक राजधानी और टेक्सटाइल नगरी सूरत में अब किसी भी वायरस से निपटने के लिए एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल कपड़ा तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कपड़े को किसी भी रूप में पहना जा सकता है। साथ ही ये कपड़ा व्यक्ति को किसी भी वायरस से बचा सकता है। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्ट बताया है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ चीन फौज सीमा पर तनाव बढ़ाने में जुटी है। दक्षिण चीन सागर में भी वह गलत तरीके से अपना क्षेत्र बढ़ा रही है।
भारत अब अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। भारत ने हमेशा यूएन और उससे जुड़े संगठनों में चीन के प्रभाव को कम करने की मांग की है, लेकिन अब भारत ऐसा करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतवंशी गीता पासी को इथियोपिया में अमेरिकी दूत बना सकते हैं। उन्होंने इसकी घोषणा की है। 58 साल की पासी फिलहाल अफ्रीकी मामलों में प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वे चाड और जिबूती में अमेरिका दूत के रूप में सेवा दे चुकी हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी मिली है। दरअसल उर्जित पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल से पहले इस पद पर विजय केलकर थे। बहरहाल उर्जित पटेल 22 जून को इस पद को संभालेंगे। आरबीआई की पाबंदी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी और एक राहत की खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। अब बैंक के डिपॉजिट 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से इस वित्त वर्ष में ज्यादातर एमएसएमई की आय में गिरावट की आशंका है। पूरे देश में कोरोना संकट की वजह से ऐसे एमएसएमई पर सबसे बुरा असर हुआ है जो लोगों के लिए गैर जरूरी सामान के उत्पादन, निर्माण और निर्यात आधारित कारोबार में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 14 दिन में पेट्रोल जहां 7.62 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमत भी 8.28 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। उत्तराखंड में अगले हफ्ते तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुमाऊं में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। बुंदेलखंड में गर्मी से बेहाल लोग, बारिश नहीं होने से बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। हमीरपुर, महोबा में तपती गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। वहीं बारिश के लिए लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं। मानसून सीजन आते ही जंगलों में वन्य जीवों के शिकार का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मानसून का फायदा उठाकर शिकारी जंगल में तस्करी और वन्य जीवों का शिकार करते हैं। लिहाजा इस बार उत्तराखंड वन विभाग जल, थल और नभ तीनों स्थानों से वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। ऑपरेशन मानसून के तहत जंगलों में पैदल गश्त शुरू होगी। इसके अलावा उत्तराखंड वन विभाग की ड्रोन फोर्स इस बार आसमान से भी वन्य जीवों की सुरक्षा करेगी। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के समलसारी गांव के पास 3 प्राचीन गुफाएं मिली हैं और इन गुफाओं की खोज गाय चराने गए कुछ ग्रामीणों ने की है। आपको बता दें कि ये गुफाएं बाहर से काफी संकरी हैं, जबकि भीतर काफी जगह है। खास बात यह है कि इस गुफा में शिवलिंग के साथ कई अनोखे पत्थर भी हैं, जिनसे कई तरह की धुन निकल रही है। लॉकडाउन की वजह से पहाड़ों में इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाएं कम देखने को मिली। पिछले साल जहां अब तक आग लगने की 361 घटनाएं आ चुकी थी, वहीं इस बार अभी तक केवल 19 घटनाएं ही सामने आई हैं। पहाड़ों में हर साल 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन माना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। बरेली में जिहादी इनामुल हक के बारे में यूपी एटीएस के कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो इनामुल हक आतंकी जाकिर मूसा का फॉलोअर है। इनामुल ने जाकिर को शाहिद भाई बताया। एटीएस इनामुल के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है। इतना ही नहीं, इनामुल ने 2014 में पंतनगर के उन्माद को भड़काया था। लखनऊ के चिन्हट में उत्तरदोना के केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। साथ ही कई लोग घायल हो गए। केमिकल के ड्रम में विस्फोट होने से छत की शीट उड़ गई।
जालौन में कागज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का हैंडमेड कागज जलकर खाक हो गया। बागपत में घर पर बैठे युवक पर एक बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद फरार हो गए। हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। पुलिस की कई टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन बदमाशों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। उन्नाव में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक को बदमाशों ने ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर आईजी और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही आईजी ने एसपी को जल्द से जल्द घटना के खुलासे का निर्देश दिया। वहीं घटना के पीछे की वजह जमीन की विवाद बताई जा रही है। सुल्तानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की दबंगों ने सरेराह जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देखते देखते भाजपाइयों का जमावड़ा लग गया। घायल बीजेपी कार्यकर्ता ने घटना के पीछे इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह सोनू और उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मेरठ में दबंगों ने एक युवक को इतनी बुरी तरह पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला जागृति विहार का है, जहां मृतक युवक के अज्ञात व्यक्तियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद उसे अज्ञातों ने बुरी तरह पीटा। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई टंकी चोर की करतूत। बाइक पर पानी की टंकी लेकर चोर फरार हो गया। छत पर लगी टंकी ले भागा चोर। न्यू सुरक्षा विहार के पास केशव कुंज की घटना है। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में मासूम सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार आगरा से लखनऊ जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान एटा में हाइड्रा और 4 पहिया गाड़ी पर ओवरब्रिज गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एटा मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, साथ ही मुआवजे का ऐलान भी किया है। हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। गोरखपुर में खड़ी कार में भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी गाड़ी धू-धू करके जलने लगी। उसके बाद अचानक तेज हुई बारिश से आग बुझ गई। यूपी में फर्जी शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ताजा मामला मऊ के रतनपुरा ब्लॉक से आया है, जहां पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां ममता राय शिक्षिका के पद पर तैनात थी। ममता ने ये नौकरी गलत नाम और सूचनाएं देकर प्राप्त की है। शिक्षिका पर कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्त करने के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने का काम किया जा रहा है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फिर बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे से टकरा गई। बताया जा रहा है कि चालक को झटकी आने से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में 2 ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रतापगढ़ से नोएडा प्राइवेट बस के जरिए आ रही महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में नोएडा पुलिस ने देर रात एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अमित प्राइवेट बस का सह चालक है। गौरतलब है कि रेप की सूचना मिलते ही पुलिस ने ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया था और बस को अपने कब्जे में ले लिया था। आपको बता दें कि मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर आपको बता दें परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गुस्साए लोगों ने पुरकाजू थाने में हंगामा भी किया। वहीं हंगामे के बाद भी पुलिस ने पीड़ित को तहरीर नहीं ली।
बरेली फदीपुर में सभासद विशाल अग्रवाल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने नशे की हालत में सभासद के साथ बदसलूकी की और उनको जमकर पीटा। पिटाई से नाराज सभासद ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सभासद का आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में घर से बाहर ले जाकर जमकर पीटा। पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद न्यायालय में कोरोना के 2 केस आने के बाद कचहरी परिसर में स्थित एसएसपी कार्यालय को भी सैनिटाइजेशन के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब फरियादियों को ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। दरअसल मुरादाबाद में लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद जहां 53 हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं, वहीं मुख्य बाजारों को भी बंद करा दिया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों का चप्पा चप्पा सील कर दिया गया है। गारमेंट हब के लिए आगरा और अलीगढ़ के नाम पर मुहर लग गई है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, उसमें आगरा और अलीगढ़ को भी शामिल किया गया है। आगरा और अलीगढ़ मंडल को वस्त्र उद्योग के लिए तय करने वाली सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। झांसी और उसके आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तानी टिड्डी दल ने अटैक कर दिया है। झांसी में दूसरी बार इस अटैक से किसानों की चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। टिड्डियों के इस अटैक के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और इनसे निपटने के लिए वहीं धुआं तो कहीं आवाज के जरिए इनको भगाने के प्रयास तेज हो गए हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल इन टिड्डियों का अटैक झांसी के रानीपुर, मऊरानीपुरा, बड़ा गांव के क्षेत्र तक ही है, लेकिन इनकी संख्या देखकर एक बार फिर आने वाले दिनों में कई और क्षेत्रों में इनके अटैक का खतरा बढ़ गया है। संगम नगरी प्रयागराज में हुई एक शादी एक दिन का चर्चा का विषय बनी रही। खबर धूरपुर इलाके की है, जहां युवक ने दुल्हन की जगह एक पुतले से शादी कर ली। ऐसे में इस शादी की चर्चा इलाके में दूर दूर तक होती रही। दरअसल युवक ने अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पुतले से शादी कर ली, जिसके बाद बुजुर्ग पिता ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। फिलहाल ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमीरपुर में व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही चीनी सामान सहित राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया और लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील की। गलवान घाटी में चीन के कायराना हरकत के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की टनल का ठेका शंघाई की कंपनी को देने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करने के बाद राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। प्रियंका के आरोप पर मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी पलटवार किया है। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सचिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उनके हाथ में बल्ला है, वह बल्ले के एक एज से गेंद को लगातार उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन 32 सेकंड के वीडियो में गेंद को बल्ले से उछालने के बाद कहते हैं, यूवी चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया था और वापस तुम इस चैलेंज को स्वीकार करो। एक्टर जय भानुशाली सोशल मीडिया पर फनी वीडियो शेयर की है, जिसमें वो अपनी पत्नी माही के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बात बात पर माही जय भानुशाली की पिटाई कर देती हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर पर फिल्माया गया सॉन्ग गल्ला गोरियां रिलीज हो गया है। आपको बता दें, बाटला हाउस के बाद जॉन और मृणाल ठाकुर की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिली है। इस गाने को ध्वनि भानुशाली ने गाया है। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन की दूसरी वेब सीरीज बुलबुल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सुपर नेचुरल थीम पर बनी ये सीरीज क्राइम, सस्पेंस, प्यार और इंतकाम के ट्विस्ट से भरपूर है। बुलबुल नेटफ्लिक्स पर 14 जून को रिलीज होगी।